चलिए बच्चों, आज मैं आपके लेके आया हूं बच्चों नया टॉपिक। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना बच्चों। आप लोगों ने नाम सुना होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक। और चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के नाम से है। ये बहुत ही फेमस हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स निकाला था। वैसे बच्चों इसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP के नाम से जाना जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देश की हालत बड़ी खराब है, देश के बाद बहुत कम पैसा पड़ा हुआ है। और अब उस समय PV नरसिम्हा राव तो जो थे वो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन सिंह जी से हेल्प ली, बोला कुछ भी करो यार, हमारे इस देश को बचाओ। मनमोहन सिंह ने कहा ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो एक दिन का, मैं आपको बताता हूं। और उन्होंने एक ऐसी चीज निकाल दी जिससे इंडिया उस सिचुएशन से उभर के बाहर तो आया, लेकिन साथ ही साथ इंडिया का प्लेन अब टेक ऑफ करने लग गया। अब इंडिया उड़ने लगा। इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आने लग गई जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलने लगे और हम लोगों ने नई चीज को देखा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में निकाला गया बच्चों। अब इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए कौन कौन सी। सबसे पहला बच्चों, मनमोहन सिंह ने बोला कि बहुत हो गया, अब हम कई सारी चीजों को लिबरल करेंगे। तो हम लोगों ने बच्चों एक नया वर्ड सीखा, लिबरलाइजेशन। दूसरा, बहुत हो गया पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली, हटाओ इसे और लेकर आओ क्या, प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा आया बच्चों हमारे पास, अब हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ट्रेड करेंगे, पूरा वर्ल्ड हमें अब देखेगा। और अब तीसरा वर्ड आया बच्चों कौन सा, ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों तीन वर्ड इंपॉर्टेंट, LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों के तीनों बच्चों हमारे देश में स्टार्ट हुआ। आज अपन बच्चों स्टार्टिंग करेंगे किसकी, प्राइवेटाइजेशन की। चलिए बच्चों देखें जरा, प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, प्लीज इसको अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है प्राइवेटाइजेशन। वैसे तो आप सब जानते हो बच्चों प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब गवर्नमेंट यानी कि जब पब्लिक सेक्टर, बच्चों गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को या गवर्नमेंट सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, तो जब पब्लिक सेक्टर अपना कंट्रोल, अपना मैनेजमेंट बेचता है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, हम उसे बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। तो बच्चों ये लिखना है, मैं आपको प्रॉपर नोट्स और आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं। देखिए जरा एक बार क्या मतलब होता है उसको बच्चों, सेल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आप एक तो क्या बेच रहे हो बच्चों, मैनेजमेंट बेच रहे हो, प्लस आप लोग क्या बेच रहे हो, अपना पूरा पूरा कंट्रोल दे रहे हो, है ना। किससे कहां से कहां तक, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। तो भैया हमारा मैनेजमेंट, हमारा कंट्रोल जो है पब्लिक सेक्टर से किसके पास गया, टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है भाई, तो सेल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जब पब्लिक सेक्टर अपना कंट्रोल, अपना मैनेजमेंट बेच देता है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तो हम उसे बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। यानी कि अब उसका कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के पास नहीं रहा, अब मैनेजमेंट भी पब्लिक सेक्टर का नहीं है, अब मैनेजमेंट पूरा किसका हो गया, बोलो भैया, प्राइवेट सेक्टर का। चलो इसका एक और डेफिनेशन देखते हैं बच्चों अपन, मैं प्लस तो यहां पे क्या, सेल ऑफ, किसी भी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स, ओनर्स के। तो सेल ऑफ इक्विटी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, हम जब अपना इक्विटी शेयर्स को बेच देते हैं, यानी कि जब पब्लिक सेक्टर अपने सारी इक्विटी बेचती है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तो हम उसे प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, है ना बच्चों। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। सपोज करो रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने बोला कि हाँ भाई आप एक काम करो, इलेक्ट्रिसिटी भैया सुन लो, आपकी सरकार की है ये इलेक्ट्रिसिटी, आप ये हमें बेच दो। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरा डिपार्टमेंट PS पब्लिक सेक्टर का था, वो किसको चला गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को चला गया। अब वो सरकार की नहीं रही, अब वो रिलायंस की रही। तो रिलायंस क्या बोलेगा, हाँ भाई सुन लो, अब आप इसमें इंटरफेरेंस नहीं करोगे, गवर्नमेंट, आपको कोई मतलब नहीं इससे, अब ये हमारा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब बच्चों फर्स्ट पॉइंट बता दिया मैंने आपको, क्या, जब कंट्रोल और मैनेजमेंट पब्लिक से प्राइवेट की तरफ जाता है। दूसरा, जब आपका इक्विटी जो है वो पूरा बिक जाता है सरकार का, किसके पास चला जाता है, प्राइवेट का, तो हम उसे बोलेंगे क्या, प्राइवेटाइजेशन। अच्छा बच्चों एक बात पूछूं आपसे, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना भैया किया क्यों, ये भी तो बता दो। तो प्राइवेटाइजेशन करने का बच्चों, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, प्राइवेटाइजेशन करने का मेन कारण क्या था, मेन मकसद क्या था भाई। ऑब्वियसली
कई सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं वो आई, पब्लिक इंडस्ट्रीज को बच्चों लॉसेस पे लॉसेस हो रहे थे। अब वो लॉस हो रही है तो चलाने से क्या मतलब, बंद कर दो भाई। बंद क्यों करें? तो प्राइवेट ने बोला आप हमें दे दो भाई, हमारा तो मेन एम ही प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना होता है, आप हमें दो। तो इससे क्या होगा बच्चों, इट इज डन। क्यों किया गया? टू इंप्रूव प्रोडक्शन, ताकि बच्चों हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव हो सके, साथ ही साथ मैनेजल एफिशिएंसी। बच्चों ये किस लिए किया गया? ताकि हम प्रोडक्शन और मैनेजल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूव टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ताकि बच्चों हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन भी आ सके। और इसी के साथ साथ बच्चों प्राइवेटाइजेशन का मैंने आपको मतलब समझा दिया। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब पब्लिक सेक्टर यानी कि जब सरकार अपनी सारी की सारी मैनेजमेंट, अपना कंट्रोल बेचते हैं प्राइवेट सेक्टर को, या अपना पूरा इक्विटी बेचते हैं प्राइवेट सेक्टर को, हम उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। साथ ही साथ ये इसलिए किया जाता है ताकि भाई प्राइवेट वाले तो मेन काम, उनका मेन एम तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, तो भाई ये लोग अपना प्रोडक्शन को अच्छा करेंगे। भाई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। तो इनका प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगा, मैनेजल एफिशिएंसी बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ बच्चों बहुत हो गया, सरकार का जो काम करने का पैटर्न था वो पुराना था, हम लोग प्राइवेटाइजेशन करके मॉडर्नाइजेशन की तरफ बच्चों मूव करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों अपन चलते हैं आगे की तरफ। जरा सोचो बच्चों, ये तो हो गया प्राइवेटाइजेशन, लेकिन बच्चों प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ एक नई चीज और है, पता है आपको? कभी कभार क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेल ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी। अब सर इसका क्या मतलब है? भैया आपने पूरी इक्विटी नहीं बेची, आपने तो इक्विटी का कुछ पार्ट बेच दिया। जैसे कि सपोज करो बच्चों, आपने 51% बेच दिया। कहां से कहां? फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, है ना भाई? तो आपने पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ बच्चों आपने पूरी इक्विटी नहीं बेची, पूरे के पूरे शेयर्स नहीं बेचे, आपने मैक्सिमम शेयर्स उसको दे दिए, लेकिन अभी भी 49 आपके पास है। यानी कि मालिक तो वो कहलाएगा, लेकिन आपका इंटरफेरेंस भी चलेगा इसके अंदर, है ना बच्चों? तो कभी कभार ऐसा भी होता है, इस केस में ऐसा भी होता है बच्चों, इस केस में हम इसे प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, और इसलिए बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। इसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन, इसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो यानी कि दो चीजें आ गई अपने भैया, एक अपने पास आया प्राइवेटाइजेशन, बहुत सिंपल है, और एक अपने पास है डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जहां पे हम पूरी इक्विटी को बेचते हैं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पे हम इक्विटी का सिर्फ कुछ पार्ट बेचते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट होगा। 51% हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम उनको दे देंगे, 49% हम अपने पास रखेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं बच्चों, इसमें कुछ फायदे हैं। अरे कोई चीज़ करोगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा। देखें जरा बच्चों क्या फायदा है और क्या नुकसान है, आइए जरा देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अगर कुछ आपके पास प्राइवेटाइजेशन आया है, बच्चों ध्यान रखना, कभी कभार अपने बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन किया तो भाई फायदा क्या हुआ, है ना? अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो फायदा क्या है? चलिए देखते हैं बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गेन की। अरे यार आप खुद भी समझते हो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ किसकी? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, यानी कि प्राइवेट ओनर्स की, है ना? तो अब अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे, लिख देता हूं बच्चों में, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्ट करेंगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। बात तो सही है सर। अब अगर उनका सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, देखो बच्चों अच्छे से, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। अब अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को क्या करेंगे? वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो देखो बच्चों, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो इसकी इनकम के साथ साथ देश की इनकम भी तो बढ़ेगी भाई, है ना? अच्छा एक बात और सुनो, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या है? तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब वो अपना 100% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। पब्लिक सेक्टर वाले इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करते थे। अच्छा एक और बात, आप अगर प्राइवेटाइजेशन लेकर आते हो तो आपके पास कंज्यूमर का फायदा हो जाएगा, है ना? कंज्यूमर का सर्वेनिटी हो जाएगा।
कंज्यूमर को चॉइस मिलेगी, यानी कि भैया उसके पास तो मजे हो गए, अब खूब सारे लोग आएंगे तो वाइडर चॉइस होगी। सर पब्लिक सेक्टर में आपको जो सरकार बना रही है वो खरीदना है, या ऐसा नहीं है, यहाँ जो कंज्यूमर सोचेगा वो इनको बनाना पड़ेगा, तो वाइडर चॉइस हो गया बच्चों। और ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी भी बच्चों क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो ये फायदा है किससे, ये फायदा है प्राइवेटाइजेशन के होने से। अब बच्चों किसी के आने से कुछ घाटा भी होता है, तो मैं बात करता हूं यहां पे प्राइवेटाइजेशन के आने से लॉस क्या हुआ। चलिए देखते हैं बच्चों, अपन लॉस की बात करते हैं। तो भाई आप देखो कंज्यूमर जब भी देखो क्या होता है ना बच्चों, प्राइवेटाइजेशन आएगा तो कंज्यूमर का सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा, यानी कि सोशल वेलफेयर बच्चों अब यहां पे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भैया थोड़ा तो अब आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सर कैसे सोशल वेलफेयर, मैं आपको बताता हूं। देखो अगर बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो वो तो क्या करते हैं, वो तो फ्री मार्केट फोर्सेस यूज करते हैं, फ्री मार्केट फोर्सेस यूज करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, मतलब उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज आएगा वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू आएगा। इस कारण से बच्चों ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी प्राइस उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। सरकार हमेशा सोचता है कि भाई कंज्यूमर का भला हो तो प्राइस को थोड़ा कम रखता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पे भैया जितनी उस गुड्स की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, उस गुड्स का प्राइस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो देखो बच्चों यहां थोड़ा सा नुकसान है, महंगी चीज मिलेगी ठीक है, लेकिन हाँ आपके पास कुछ अगर आ रहा है तो फायदा तो है ही, पर साथ साथ नुकसान भी है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, सुनो। जैसे ही बच्चों प्राइवेटाइजेशन आया ना हमारे देश में, इनके एफिशिएंसी को देख के, इनकी प्रॉफिट्स को देख के क्या हुआ, सरकार ने इनको 3 नाम दिए, नवरत्नास बच्चों, जिसको ऊपर बोलते हैं 9 ज्वेल्स है ना। तो सबसे पहला जो है ना वो था महारत्ना। अरे महारत्न का मतलब क्या हो गया भाई, जिसका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होगा। अब जैसे बच्चों महारत्नास में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, है ना। चलिए अच्छा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के नाम से आपने नाम सुना होगा। फिर आया बच्चों हमारे पास क्या, महारत्ना के बाद नवरत्नास, है ना। अब इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर बच्चों हिंदुस्तान आपने देखा होगा, या एयरपोर्ट अथॉरिटी समझ लो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही बच्चों हमारे पास आया क्या, मिनी रत्नास। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, लेकिन आप ये बस समझना कि भैया इनके एफिशिएंसी के हिसाब से इनको कन्वर्ट कर दिया महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। इसके एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हाँ ये समझना जरूरी है कि प्राइवेटाइजेशन में 3 तरह की बच्चों कंपनीज आई थी, 3 तरह के रत्नास आए थे। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है प्राइवेटाइजेशन। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं अपन लोग। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था, आपका मैनेजमेंट, आपका कंट्रोल ट्रांसफर करना पब्लिक से प्राइवेट की तरफ, या इक्विटी बेच देना। ठीक है बच्चों, इससे फायदा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करेंगे भैया। लेकिन इसके साथ साथ नया वर्ड भी आया कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा इक्विटी बेचो, 51% बेच लो तो उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आगे चलते हैं। प्राइवेटाइजेशन से कुछ फायदा है तो कुछ घाटा भी है। फायदा क्या है कि भाई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे से काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, देश की इनकम बढ़ेगी, टैक्सेस मिलना स्टार्ट होंगे। कंज्यूमर के पास खूब सारी चॉइस आएगी, आपको जो खरीदना खरीदो। लेकिन हाँ कंज्यूमर का सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग डिमांड एंड सप्लाई की तरफ काम करते हैं। इनके प्राइसेस बच्चों थोड़े से ज्यादा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ अपने पास बच्चों आपके हिसाब से बेटर कौन सा है, आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप मुझे सोच के बताइएगा। सर इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन डिसइन्वेस्टमेंट का आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि क्या प्राइवेटाइजेशन आपके हिसाब से अच्छा या खराब है। अब बच्चों जब भी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप तो चालाक बन जाना, आप तो दोनों बता देना, मैंने आपके सामने दोनों लिख दिए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि भाई प्राइवेटाइजेशन हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, बताओ क्यों, तो ये रहा भाई बोला, आप लॉस बता दीजिएगा। तो मैंने आपके लिए बच्चों सब कुछ इसके अंदर लिख दिया है। चलिए अपन चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लिबरलाइजेशन की तरफ, लेकिन तब तक बच्चों उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ आज के लिए बच्चों इतना ही।